नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं सरकार के बारे में। हमारी सरकार होती क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। देखते हैं सरकार क्या होती है। सरकार का अर्थ होता है मूर्त रूप। क्या होता है? मूर्त रूप। अब मूर्त रूप का मतलब क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं। क्या करते हैं? देख सकते हैं। अब सरकार होती है, जो भी नेता हमारी सरकार के रूप में चुना जाता है, चुनाव जीतता है, उसको हम देख सकते हैं। अब सरकार के अंग कितने होते हैं? तो आइए देखते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। अब तीनों अंग में कौन कौन होते हैं? सबसे पहला है, आइए देखते हैं। 3 अंग में सबसे पहले हम देखते हैं होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। पहला हो गया विधायिका। अब दूसरा होता है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका। और हमारा तीसरा क्या होता है? हमारा तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तीसरा हमारा होता है न्यायपालिका। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होती है विधायिका। तो हम देखते हैं विधायिका क्या होती है। विधायिका हम देखेंगे। विधायिका। अब विधायिका में सबसे पहले यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि विधायिका का कार्य क्या होता है। तो हम देखेंगे विधायिका का कार्य। विधायिका में पूछा जाता है कि विधायिका का क्या कार्य होता है। तो विधायिका का कार्य हम बता सकते हैं कानून बनाना। क्या? कानून बनाना। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। अब हम तो जान गए कि विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, लेकिन यह किस किस आधार पर कहां कहां कानून बनाती है? तो यह 2 जगहों पर कानून बनाती है। 2 जगहों पर कानून बनाती है। सबसे पहले संसद। इस संसद द्वारा कानून बनाती है। दूसरा बनाती है विधानमंडल। विधानमंडल। अब देखिए, यहाँ संसद द्वारा कहाँ कानून बनाया जाता है। यह जो विधायिका का एक अंग संसद है, यहाँ संसद द्वारा कानून कहाँ बनाया जाता है। तो हमारा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद द्वारा कानून कहाँ बनाया जाता है। संघ में बनाया जाता है या राज्य में। संघ को हम एक प्रकार से केंद्र भी कहते हैं। तो संसद द्वारा हमारा कानून संघ या केंद्र में बनाया जाता है। संघ या केंद्र में बनाया जाता है। तो संसद द्वारा कानून संघ या केंद्र में बनाया जाता है। और अब यहाँ विधानमंडल हम देखते हैं। विधानमंडल द्वारा अगर हमारी संसद बनाती है संघ और केंद्र के लिए कानून, तो विधानमंडल बनाता है हमारा राज्यों के लिए कानून। किसके लिए? राज्यों के लिए कानून विधानमंडल बनाता है। अब हमारा यह विधायिका हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे। दूसरे नंबर पे देखेंगे हमारा है कार्यपालिका। दूसरे नंबर पे हमारा है कार्यपालिका।
अब देखिए दोस्तों, विधायिका से क्वेश्चन 3-4 उठते हैं। सबसे पहले पूछता है कि विधायिका का कार्य क्या होता है। तो विधायिका का कार्य हमारा होता है कानून बनाना। अब यह किन किन आधारों पर कानून बनाती है। तो सबसे पहला हमारा संसद द्वारा कानून बनाती है तथा विधान मंडल द्वारा कानून बनाती है। तो संसद द्वारा कानून कहाँ कहाँ बनाती है। तो संसद जो है, संसद द्वारा विधायिका कानून बनाती है संघ या केंद्र में। आगे है दूसरा है विधान मंडल द्वारा कानून कहाँ बनता है। तो विधान मंडल द्वारा कानून हमारा राज्यों में बनता है। आगे आते हैं कार्यपालिका। हमारा दूसरा क्या है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का क्या कार्य होता है। हमारा तो विधायिका द्वारा कानून बनके तैयार होता है, लेकिन यहाँ कानून जो बनता है लागू कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है। तो हमारा कार्यपालिका का कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है हमारा कानून लागू करना, या कार्यपालिका का कार्य करती है कानून लागू करवाने की। तो हम लिख सकते हैं कार्यपालिका हमारी कार्यपालिका कानून लागू करवाती है। आगे देखते हैं, कार्यपालिका का कार्य हो गया कानून लागू करना। अब तीसरा नंबर हमारा क्या है, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में क्या होता है, अब हमारा यहाँ विधायिका द्वारा कानून बनके तैयार हो गया, अब लागू भी हो गया, लेकिन अब यह जो विधायिका द्वारा कानून बनके तैयार हुआ तथा कार्यपालिका द्वारा लागू हुआ है, अब यह कानून की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। तो हमारे देश में जितने भी अपराध होते हैं उनको, या अपराधी होते हैं या जो बेकसूर होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हमें कानून की जरूरत पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं न्यायपालिका का कार्य कानूनों के द्वारा न्याय दिलाना। दोस्तों, हमको जहां तक लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार हम दोहरा देते हैं जल्दी। अब देखिए सरकार क्या होती है। सरकार को हम ठेठ हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसको जनता चुनती है और जिसे हम देख सकते हैं, एक प्रकार से मूर्त रूप होता है। अब सरकार के हमारे 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन से होते हैं। पहला हमारा विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका। अब 3 अंग होते हैं सरकार के। अब तीनों अंगों के द्वारा क्या क्या कार्य आगे होता है ये देख लेते हैं जल्दी। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। अब कानून 2 भागों में बनाती है, पहला तो संसद द्वारा, दूसरा विधानमंडल द्वारा। अब संसद द्वारा संघ या केंद्र में कानून बनाती है तथा विधानमंडल द्वारा राज्यों में कानून बनाने का कार्य विधानमंडल करता है।
दूसरा हमारा कार्यपालिका है। तो यहाँ विधायिका द्वारा कानून बनके तैयार होता है, लेकिन कार्यपालिका क्या करती है? कानून लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका हमारी करती है। आगे देखते हैं न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। न्यायपालिका का कार्य होता है कानून द्वारा अपराधियों को जो बेकसूर होते हैं उनको न्याय दिलाने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं। हम विशेष रूप से विस्तृत रूप से जानेंगे कार्यपालिका क्या होती है।